गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 19 पत्र लेखन। पत्र लेखन यानी कि चिट्ठी लिखना। पत्र लेखन एक कला है जिसके माध्यम से हम अपने दूर बैठे रिश्तेदारों को अपने बारे में बताते हैं या फिर किसी सूचना से परिचित कराते हैं, कोई सूचना उन्हें बताते हैं या देते हैं। उसी को लिख करके उसको बताना या को हम लोग पत्र लेखन कहते हैं। पत्र लेखन लिखने की एक कला होती है, अर्थात पत्र लिखने में हमें कुछ बातों का ध्यान भी रखना पड़ता है। जैसे पत्र लिखने की जो भाषा है वो स्पष्ट होनी चाहिए, यानी कि हम जो भी लिखना चाहते हैं, जो भी कहना चाहते हैं, वो हमारे लिखने के माध्यम से स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा है कि पत्र में वाक्य जो है सो बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे वाक्य होने चाहिए जिससे कि बात स्पष्ट हो। विराम चिन्हों का उचित जगह प्रयोग होना चाहिए। अगर हम विराम चिन्हों का उचित प्रयोग नहीं करेंगे तो उससे जो हम बताना चाहते हैं उसका अर्थ भी बदल सकता है, इसलिए विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए। पत्र लिखते समय वर्तनी भी शुद्ध होनी चाहिए, यानी कि हर्षई दीर्घई, हर्षौ दीर्घौ, ये सब शुद्ध होना चाहिए। तब हम एक अच्छा पत्र लिख पाएंगे। अच्छा पत्र लिखेंगे तो जो हम जिसके पास भी भेजेंगे उसे पढ़ करके हमारे बारे में जो भी हम बताना चाहते हैं उसके बारे में अच्छे से पता चलेगा, उसके बारे में वो जान जाएगा। चलिए, अब तो आप समझ गए कि पत्र लेखन क्या है, कैसे लिखना चाहिए। अब हम जानेंगे कि पत्र होते कितने प्रकार के होते हैं। तो पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जो हम यानी कि ऑफिशियल लेटर, जो हम अपने प्रधानाध्यापक के पास यानी स्कूल में लिखते हैं, एप्लीकेशन देते हैं ना स्कूल में, तो वो हम लोग वो भी क्या है, औपचारिक पत्र है। यानी कि किसी भी कार्यालय में या ऑफिस में जो हम लोग पत्र लिखते हैं वो औपचारिक पत्र कहलाता है। और अनौपचारिक पत्र में हम अपने जो रिश्तेदारों के पास, अपने माता पिता, भाई बहन, दोस्त के पास जो पत्र लिखते हैं वो अनौपचारिक पत्र होता है। अनौपचारिक पत्र को हम घरेलू पत्र या घरेलू चिट्ठी भी कहते हैं। उसमें किसी तरह की मतलब कोई औपचारिकता का पालन नहीं करना पड़ता है। अब चलिए मैं आप लोगों को अनौपचारिक पत्र के बारे में बता रही हूँ कि उसे कैसे लिखते हैं हम। तो सबसे पहले लिखने वाले का पता लिखा जाता है। पता लिखने के बाद दिनांक लिखते हैं, और ये सब हम अपनी बाईं तरफ लिखते हैं। उसके बाद दिनांक लिखने के बाद हम संबोधन लिखते हैं। जैसे अगर हम अपने पिता के पास से पत्र लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे पूज्य पिताजी या आदरणीय पिताजी। उसके बाद हम अभिवादन करते हैं, यानी कि सादर प्रणाम, ये क्या है, अभिवादन है, ये लिखते हैं। उसके बाद हम पत्र लिखना शुरू करते हैं और पत्र समाप्त होने पर दाहिनी तरफ नीचे लिखते हैं आपका प्रिय पुत्र या पुत्री। जो भी पत्र लिख रहा हो वो अपने रिश्ते को लिखता है। इस तरह से अनौपचारिक पत्र जो है वो लिखा जाता है। अब इसका
इसे लिखने का प्रयास करेंगे। आप एक पत्र लिखेंगे अपने पिता के पास, जिसमें किताब खरीदने के लिए पैसे मांगे गए होंगे, और आप इसे लिख करके और अपने गूगल क्लासरूम में सबमिट करेंगे। धन्यवाद।